नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम 126 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर आए हैं। लगभग 4 पार्ट बन रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री के, जिसके अंतर्गत आपका 1857 की क्रांति और साथ ही जो आपकी सवाई जयसिंह हैं, महाराणा प्रताप हैं और जो हमारा आधुनिक भारत है, ठीक है, जो आंदोलन हुआ था, जितने भी आंदोलन हुए हैं आज़ादी के, वो सब जो है इसके अंतर्गत लिए गए हैं। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है 10th क्लास रहेगी, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न हर बार इसमें से पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या फिर आपकी रीट है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप 6th, 7th, 8th और 9th 10th की वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं बिना समय गवाए। हमीर ने किस शासक को पराजित कर कोटि यज्ञ का आयोजन किया? तो हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करने के पश्चात कोटि यज्ञ का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, हम्मीर देव ने अपने जीवन में कितने युद्ध जीते? तो देखिए 17 युद्ध टोटल इसने लड़े थे, 16 युद्ध जीते थे और जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अंतिम युद्ध होता है उसमें ये जो है हार जाते हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य में हुई थी? तो देखिए मिर्जा राजा जो जयसिंह थे और शिवाजी जो थे, इन दोनों के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। अकबर ने राणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ पर बनाई थी? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। मैगजीन के किले में अजमेर में बनाई थी। अकबर ने राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम क्या रख दिया था? देखिए जब हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद पकड़ा जाता है हाथी, तो पीर प्रसाद नाम जो है अकबर रख देता है। जितने भी हाथी थे 4-5, चाहे वो मुगलों के हों, चाहे वो जो है आपके मेवाड़ के हों, इन सभी हाथियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन जो है हल्दी घाटी के युद्ध में दिखाया था, तो पीर प्रसाद नाम जो है रखा था। ये प्रश्न पूछा भी गया है आपकी रीट में। अगला प्रश्न है, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। गोगुंदा में स्थित किस बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था? तो महादेव बावड़ी है, ठीक है, यहाँ पर गोगुंदा में है और इस बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु होती है और उसी दिन इनका यहाँ पर राज तिलक होता है। दरअसल जो उदय सिंह होते हैं वो महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाना चाहते, वो दूसरे जो इसके सौतेले भाई होते हैं जगमाल, उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का यहाँ पर राज तिलक कर दिया जाता है। राणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में हाथी लड़े, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए राणा प्रताप जो हैं उनकी तरफ से हाथी जो लड़े थे उनका नाम था लूणा और राम प्रसाद, ठीक है। तो राम प्रसाद किसका हाथी था? राणा प्रताप का। मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में हाथी कौन से लड़े थे? एक तो गजमुक्ता था और एक गजराज था, ठीक है, गजराज और गजमुक्ता मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। और साथ ही आपके मानसिंह का जो हाथी था वो मर्दाना था। मारवाड़ का कौन सा शासक भूला बिसरा राजा कहलाता है? तो चंद्रसेन जो शासक हैं वो मारवाड़ के भूले बिसरे राज्य के रूप में जो है राजा के रूप में पहचाने जाते हैं। अकबर ने रायसिंह को जोधपुर का अधिकारी कब नियुक्त किया? रायसिंह जो कि बीकानेर के शासक थे और इन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण भी किया था और इनको अकबर ने नियुक्त किया था जोधपुर का अधिकारी 1572 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में सलावत खान को कौन मार देता है? तो बिना डरे अमर सिंह राठौड़ जो होता है वो शाहजहां के दरबार में सलावत खान को मार देता है। छत्रपति शिवाजी ने सेना व शासन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव, इनसे इन्होंने शासन व
जो सेना है उसकी शिक्षा प्राप्त की थी। जयपुर के किस शासक ने 7 मुगल जो है आपके शासक हैं उनका शासन देखा? तो ये देखा था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, देखिए जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 वेधशालाओं का निर्माण जो करवाया है सवाई जयसिंह ने करवाया है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है दिल्ली वाली है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हरिहर व बुक्का ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी जो थे सिखों के जो गुरु थे, इन्होंने, जो कि इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर सिंह, और उनके जो है जब उनको मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी बड़ी छोटी उम्र में जो है गुरु की गद्दी जो है संभाल लेते हैं और 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए खालसा पंथ की स्थापना किस लिए की गई थी? ताकि मुगलों से या जो दूसरे जो शासक वर्ग हैं उनसे अपनी जो कौम की रक्षा है वो की जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में कहाँ पर स्थायी रूप से व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो देखिए सूरत में व्यापारिक जो कोठी थी वो स्थापित की थी और ये पहली व्यापारिक कोठी थी अंग्रेजों की। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? जयसिंह का जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई? 1743 ईस्वी में। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक, ये देखिए यहाँ पर आएगा आमेर का शासक किससे बनाया? तो आमेर का शासक बनाया था विजय सिंह को। विजय सिंह कौन था? सवाई जयसिंह का जो भाई था विजय सिंह, उसे शासक बना दिया बहादुर शाह प्रथम ने। किसको हटाकर? सवाई जयसिंह को हटाकर। ठीक है, सवाई जयसिंह ने किसको ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी थी? डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को। सवाई जयसिंह के पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह था। क्या नाम था? याद रखिएगा, बिशन सिंह था। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। किसने 1722 में इसे दबाने के लिए जयसिंह को भेजा? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूड़ामन ने विद्रोह किया था भरतपुर में और इसको दबाने के लिए जयसिंह को भेजा था बादशाह रंगीला ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, किसे कहा जाता था? बादशाह रंगीला मोहम्मद शाह को। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह ने जाजऊ के युद्ध में किसका साथ दिया था? तो देखिए आजम का साथ दिया था। देखिए सबसे पहली बात कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके 4 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है मुअज्जम, एक का नाम होता है आजम, एक का कामबख्श और एक का अकबर। मुअज्जम जो होता है वो बहादुर शाह प्रथम होता है, बाद में अपना नाम जब गद्दी संभाल लेता है तो मुअज्जम अपना नाम रख लेता है बहादुर शाह प्रथम। एक होता है आजम, एक कामबख्श, एक अकबर। अकबर तो फारस चला जाता है। जो कामबख्श होता है उसको सत्ता में कोई दिलचस्पी खास नहीं होती। आजम जो होता है और जो मुअज्जम होता है, इन दोनों के मध्य में ये जो जाजऊ का युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य में हुआ, जिसमें आजम की हेल्प करता है कौन? सवाई जयसिंह। तो इससे जब बहादुर शाह प्रथम जब शासक बन जाता है तो ये नाराज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसिंह को, ये सवाई जयसिंह की बात हो रही है, सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज, अच्छा यहाँ सवाई नहीं आएगा, ये गलत है, सवाई की उपाधि नहीं दी थी, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, तो जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। और जो सवाई की उपाधि थी ये किसने दी थी? औरंगजेब ने। और कई ऐसे जो है तथ्य हैं जिनसे ये पता लगता है कि औरंगजेब ने नहीं दी थी, फर्रुखसियर ने दी थी, लेकिन अधिकतर हम जो मानते हैं 99%
वो मानते हैं कि औरंगजेब ने ही सवाई की उपाधि दी थी। 1% फर्रुखसियर भी मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाई जयसिंह को हराकर आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद किसने रखा था? तो इस्लामाबाद मोमिनाबाद रखा बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, चलिए सवाई जयसिंह को हराकर, ये हो गया। सवाई जयसिंह ने नक्षत्र सारणी का निर्माण कब करवाया? देखिए, नक्षत्र सारणी का निर्माण 1725 में करवाया था सवाई जयसिंह ने, और इस नक्षत्र सारणी का नाम क्या है? जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा था इसने? जीज मोहम्मद शाही। तो जीज मोहम्मद शाही आ जाए या नक्षत्र सारणी, एक ही बात है। तो 1725 में इसका निर्माण करवाया था। जयपुर के किस शासक ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए, सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि हर 2-3 साल बाद जो है मुगल शासक चेंज हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा चौड़ा बहुत 40-50 साल जो है शासन कर लिया हो। तो बड़ी जल्दी जो है चेंजिंग आई है औरंगजेब के बाद। जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला या वेधशाला जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है, तो जयपुर। ठीक है, जयपुर की जो सबसे बड़ी वेधशाला है उसे जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि विश्व की सबसे बड़ी जो सौर घंटी है जिसका नाम है सम्राट यंत्र, ये कहाँ पर है? तो ये जंतर मंतर जयपुर में है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर घंटी सम्राट यंत्र कहाँ है? जंतर मंतर जयपुर में। सुदर्शनगढ़ जिसे कि नाहरगढ़ कहा जाता है, सिटी पैलेस यानी कि चंद्र महल और जल महल के निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह। आमेर दुर्ग के निर्माता मानसिंह। ठीक है, मानसिंह आमेर दुर्ग के निर्माता थे। जयसिंह द्वारा करवाए गए अधिकतर यज्ञों का ब्राह्मण कौन था? यज्ञों का ब्राह्मण था पुंडरीक रत्नाकर। देखिए, जब अश्वमेध का यज्ञ करवाता है जयसिंह, तो उस अश्वमेध यज्ञ को करवाने वाला भी पुंडरीक रत्नाकर था। और याद रखिएगा कि सबसे ऐसा राजा जिसने सबसे अंत में अश्वमेध यज्ञ करवाया है, अंतिम शासक, तो यही है जयसिंह। ठीक है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, देखिए प्लासी बक्सर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध माना नहीं जाता। जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि ये तो युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 22 या 23 अक्टूबर दोनों डेट याद रखिएगा। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का। और दूसरा हुआ था 1757 में। ठीक है, प्लासी का। राजघाट की संधि किनके मध्य हुई थी? तो होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी राजघाट की संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा है? तो सवाई जयसिंह ने लिखा है। ठीक है, 1644 ईस्वी में कहां पर सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया गया? तो मद्रास में किया गया था सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण, मद्रास में 1664 में। देवगाम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो भोंसले और अंग्रेजों के मध्य हुई थी देवगाम की संधि। सवाई जयसिंह मालवा का कितनी बार सूबेदार बना? 3 बार। 3 बार सूबेदार बने थे मालवा के सवाई जयसिंह। जयसिंह ने जयबान नामक तोप किस दुर्ग में रखवाई थी? जयगढ़ में। सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई है, पुरंदर की संधि जो कि 1776 में हुई है, और सालबाई की संधि जो कि 1779 में हुई है, और बड़गांव की संधि। ठीक है, ये किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये सभी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1775 से लेकर 1782 तक चला था, तो इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ये सभी संधियां हुई थी। तो युद्ध कब तक चला था? 1775 से 1782 तक। देबारी समझौते में अमर सिंह द्वितीय ने किस शासक के सामने ये शर्त रखी थी कि उसकी पुत्री चंद्रकुमारी से विवाह करे व उसका पुत्र आगामी राजा बनाया जाए? तो ये जो है मेवाड़ के शासक ने क्या किया था? एक शर्त रखी थी अपनी पुत्री के लिए। किसके साथ विवाह करवाना चाहते थे? सवाई जयसिंह के साथ।
राजघाट की संधि कब हुई? राजघाट की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होती है। सिंधिया ने लालवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर अंग्रेजों से कौन सी संधि की? तो सिंधिया ने लालवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर अंग्रेजों से सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। सवाई जयसिंह ने सबसे पहले कहां पर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो सबसे पहले दिल्ली में वेधशाला का निर्माण करवाया। देखिए कुल 5 हैं, जयपुर है, बनारस है, दिल्ली है, उज्जैन है, मथुरा है। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई? पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जो कि हैदर अली वाला युद्ध था, फिर बाद में टीपू सुल्तान भी शामिल हो जाते हैं। तो मद्रास की संधि जो थी वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। मंगलोर की संधि कब हुई? जब तीसरा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध का, उसके अंतर्गत जो है आपके जो टीपू सुल्तान हैं उनकी निर्णायक हार हो जाती है। पहले वाले में होते हैं आपके हैदर अली। ठीक है। तो मद्रास की संधि होती है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। मंगलोर की संधि कब हुई थी? मंगलोर की जो संधि होती है वो होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो याद रखिएगा मंगलोर की संधि दूसरे युद्ध में हुई थी और जो आपके मद्रास की संधि है वो पहले युद्ध में हुई थी। जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पुंडरीक रत्नाकर जयसिंह के दरबारी थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। श्रीरंगपट्टनम की संधि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और टीपू सुल्तान की निर्णायक हार भी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है, निर्णायक हार। 1761 में गंगवाना के युद्ध में सवाई जयसिंह किसका साथ देते हैं? ये देते हैं बीकानेर के राजा जोरावर सिंह का। ठीक है। जयपुर के एक स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी जिसे सवाई जयसिंह ने क्या रूप दे दिया? बादल महल का। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध के दौरान संधि हुई, कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लाहौर की संधि पहले आंग्ल पंजाब युद्ध के दौरान हुई थी। भैरोवाल की एक पूरक संधि कब हुई? भैरोवाल की जो एक पूरक संधि हुई थी वो दिसंबर 1846 में हुई थी। देखिए जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब की तरफ रुख कर सकें। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये सारे काम होते हैं। भैरोवाल की जो पूरक संधि हुई थी वो दिसंबर 1846 में हुई थी। डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में कब मिलाया था? डलहौजी देखिए आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश भारत और रियासती भारत के रूप में सब चलता था। ब्रिटिश भारत पर शासन कौन करता था? अंग्रेजी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। और बाद में महारानी के नियंत्रण में आ जाता है। तो 1849 मार्च में जो पंजाब रियासत थी इस रियासत को किसमें मिला लिया गया? ब्रिटिश भारत में। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 1727 को। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? जिसका उल्लेख उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो ये किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स जो है इन्होंने सन्यासी विद्रोह को दबाया था। पीलसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और रामपुरा का युद्ध सवाई जयसिंह ने किन के विरुद्ध लड़ा? तो मराठों के विरुद्ध लड़ा था। देखिए पीलसूद ये भी एमपी में है, मंदसौर की बात करें ये एमपी में है, रामपुरा की बात करें तो ये कोटा में है। ठीक है। तो इन तीनों युद्धों में जो है सवाई जयसिंह ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी? मराठों के विरुद्ध। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। देबारी समझौता 1708 में कौन सा शासक शामिल नहीं था? तो मेवाड़ का अमर सिंह प्रथम शामिल नहीं था, जबकि मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, जोधपुर का अजीत सिंह और जयपुर का सवाई जय सिंह, ये तीनों शासक इसके अंतर्गत शामिल थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। भील विद्रोह कब हुआ? तो 1825 में। देखिए भील विद्रोह शुरू तो काफी पहले से ही हो गया था, लेकिन जब सेवरम आता है तो उसके आने के बाद ये वापस शुरू किया जाता है बढ़िया तरीके से।
सवाई जयसिंह आमेर के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाते हैं? तो जयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किसने किया? पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, ये कौन थे? ये सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, सिंधु और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह था, इसका नेतृत्व किया गया। किसने ब्राह्मणों के लिए जल महलों का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था जल महलों का। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में किसने कहा कि यह युद्ध के नाम पर प्रारंभ हुआ, ये युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ? तो सुरेंद्रनाथ सेन ने ऐसा कहा। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? सरदार चित्तर सिंह। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? सेवरम। मुगलों की तरफ से सवाई जयसिंह ने बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता कब किया? तो मुगलों की तरफ से सवाई जयसिंह ने जो बालाजी बाजीराव के साथ किया है समझौता 1741 में किया है। चापेकर बंधु कहलाते थे तो दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये तीनों ही चापेकर बंधु कहलाते थे। 1741 ईस्वी में जोधपुर के अभय सिंह व बीकानेर के जोरावर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो गंगवाना का युद्ध हुआ था और इसमें सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया था, जो कि बीकानेर के शासक थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला के विकास के लिए जयसिंह ने किसकी स्थापना की? तो सूरत खान ने की स्थापना की। ठीक है। चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंट व लेफ्टिनेंट की हत्या कब की? 22 जून 1897 को। सवाई जयसिंह ने किस पर बल दिया? ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए, सती प्रथा को रोकने पर बल दिया था। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि सती प्रथा को रोकने के लिए किस शासक ने जो है वो बल दिया था? तो सवाई जयसिंह ने बल दिया था। साथ ही अंतर्जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन इन्होंने दिया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है। अब देखिए, 10th की हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 6th, 7th, 8th, 9th और 10th हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम चलेंगे, रुख करेंगे 6th की जो है राजस्थान जीके, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7th की कर चुके हैं। तो अब हम 8th की करेंगे। ठीक है, 8th की जो राजस्थान जीके उसको कंप्लीट करेंगे इसके बाद। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। सवाई जयसिंह के वे राजकवि जिन्होंने रामरासा की रचना की है। तो रामरासा की रचना किसने की है? कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में दिल्ली विद्रोह को किसने दबाया? हडसन ने दबाया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ व कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया? तो देखिए, दिल्ली विद्रोह को दबाया हडसन ने और लखनऊ और कानपुर विद्रोह को दबाया कैंपवेल ने। ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरह इनको याद कर लीजिए। 18 और एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो एक बार आप इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा और इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, जब एग्जाम हो उससे पहले। 1857 की क्रांति में बनारस बरेली विद्रोह को किसने दबाया था? तो नील ने दबाया था। ठीक है, ये भी अंग्रेज था, अंग्रेज नील ने। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के विद्रोह को किसने दबाया? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो विलियम टेलर ने दबाया था जगदीशपुर का विद्रोह। वह अंतिम राजा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया? सवाई जयसिंह। श्यामजी कृष्ण वर्मा की मासिक पत्रिका कौन सी है? इंडिया सोशलिज्म। जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो देखिए, जो सवाई जयसिंह थे इन्होंने जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप दिया। और अगर इसकी बात करें कि इसको बनाया कौन, किसने था, निर्माता कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना कब की गई? तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में।
जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के वास्तुकार थे। देखिए इनकी हेल्प किसने की थी, मतलब किससे हेल्प ली थी? तो पुर्तगाली एक ज्योतिष शास्त्री थे जोवियर डी सिल्वा। जोवियर डी सिल्वा जो थे उनसे हेल्प ली थी विद्याधर भट्टाचार्य ने। ये पुर्तगाली ज्योतिष थे, ठीक है। और भारत का अगर हम पहला आधुनिक शहर देखें तो वो कौन सा है? जयपुर है। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वरिंद्र कुमार घोष जो हैं भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक हैं। 1857 की क्रांति में चिगुल फुट की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चिगुल फुट की क्रांति का नेतृत्व अरुणागिरी व कृष्णा ने किया था। 1857 की क्रांति में कोल्हापुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अन्नाजी फडणवीस ने। यह प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में कोयम्बटूर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मुलगाबल स्वामी ने। देखिए थोड़ी सी स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके प्रश्न 126 हैं और अगर हम बार बार इसको दोहराई के रूप में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति में कोयम्बटूर में क्रांति का नेतृत्व मुलगाबल स्वामी ने किया था। 1857 की क्रांति में केरल की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मुल्ला सनी विजय कुदारत ने किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति में केरल जो क्रांति थी उसका नेतृत्व मुल्ला सनी और विजय कुदारत ने किया था। जयसिंह ने किन को विदेशों में पुस्तकों के संग्रह के लिए भेजा था? तो जयसिंह ने मोहम्मद, ये सवाई जयसिंह की बात हो रही है, तो मोहम्मद आपके मेहरी व मोहम्मद शरीफ को भेजा था। आगे आएगा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वीर सावरकर, ठीक है। चलिए यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर। बहुत सी जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सवाई जयसिंह अपने भाई विजय सिंह को कहाँ पर बंदी बनाकर रखते हैं? जयगढ़ में। जयगढ़ का दूसरा नाम क्या है? विजयगढ़ी। मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक कौन है? भगत सिंह। चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण किसान आंदोलन 1917 में हुआ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे, कौन थे? कांग्रेस के उदारवादी नेता। और लाल बाल पाल वो अनुदारवादी नेता। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बादल महल में हुआ था। बादल महल कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बादलगढ़ महल है। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए किसान सभा का गठन जो है लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय विक्रम संवत 1597। और ये जो है आप इसको दूसरे रूप में भी याद कर सकते हैं कि 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 और इसी दिन इनका महादेव बावड़ी के पास जो आपके प्रताप थे उनका राज तिलक हुआ था। इंडिया लीग की स्थापना कब की गई थी? इंडिया लीग की स्थापना की गई थी 1875 में। राणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? अजब देव पवार के साथ। जयसिंह जयपुर में पेयजल के लिए कौन सी नहर लेकर आए? हरमाड़ा नहर। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत था, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीतियां थी, सामाजिक आर्थिक धार्मिक सैनिक कारण। तो ये सारे कारण थे 1857 की क्रांति के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में 17 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 17 में किया था रंगोजी बापू गुप्ते ने। 1857 की क्रांति में कर्नाटक में क्रांति का विद्रोह जो नेतृत्व था वो किया था भीमराव। एक थे मुंडरगी और एक थे छोटा सिंह। सिद्धांत सम्राट व सिद्धांत कौस्तुभ के लेखक कौन थे? पंडित जगन्नाथ।
राणा प्रताप की माता जयवंता बाई किनकी पुत्री थी? अखेराज सोनग्रा चौहान की, जो कि पाली के नरेश थे। 1857 की क्रांति में हैदराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हैदराबाद में किया था सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने। 1857 की क्रांति में मद्रास में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? गुलाम गोस व सुल्तान बख्श ने। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? जगमाल को। सौतेला भाई था महाराणा प्रताप का। सवाई जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ा था? दीप सिंह कुंभाणी ने। देखिए बाद में 25 साथियों के साथ पकड़ा जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। किससे युद्ध करता है? सवाई जयसिंह से। महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? 16 मार्च 1559 को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह। और इसका सहयोगी कौन था? आसफ खान। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 1918 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 18 जून को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब व कहां हुआ था? महादेव बावड़ी गोगुंदा में। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर राणा प्रताप के खिलाफ कहां से रवाना होता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए अजमेर से रवाना होता है। देखिए महादेव बावड़ी पे तो इसका राज्याभिषेक हुआ था इनका, महाराणा प्रताप का, और विधिवत रूप से आपसे पूछ लें तो कुंभलगढ़ में हुआ था, या ये पूछ लें कि दूसरी बार कब हुआ। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की जो अफवाह फैलाई थी, मेहतर खान ने फैलाई थी। अंतिम प्रश्न है 125वां प्रश्न है, मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को जब शाही सेना लेकर राणा प्रताप के खिलाफ रवाना होते हैं तो वह पहला पड़ाव कहाँ लगाते हैं? देखिए इन्होंने पहला पड़ाव जो लगाया था वो कहाँ पर लगाया था? एक सेकेंड। पहला पड़ाव जो लगाया था इन्होंने लगाया था मांडलगढ़ में। ठीक है, मांडलगढ़ में पहला पड़ाव लगाया था। देखिए अजमेर से तो ये जो है रवाना होते हैं, पहला पड़ाव लगाते हैं मांडलगढ़ में, उसके बाद जाते हैं मोलेला गांव में। ठीक है, मोलेला गांव जाते हैं और फिर मोलेला से हल्दी घाटी में। और एक अंतिम हमारा प्रश्न था जो इसके अंतर्गत शायद शामिल नहीं हो पाया पीडीएफ में। तो देखिए कौन सा हाथी मानसिंह का था? तो पहले मैं बात कर चुकी हूँ, जो मर्दाना था वो मानसिंह का हाथी था। तो इस प्रकार से 126 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर लें उज्जवल जीके पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टाइम से नई नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।